हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जेई एडवांस के बेसिस में बच्चों कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप सेपरेटली काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। बट उससे पहले आपको उन कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका एक कॉलेज आता है IIST, जो आपका केरला में बना हुआ कॉलेज है। जैसे कि आपको सामने ये दिख भी रहा होगा वीडियो में कि ये आपका तिरुवनंत में बना हुआ इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इसकी हम लोग बात करें तो इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं ये है किस चीज़ के लिए, कौन सा कोर्स प्रोग्राम ये ऑफ़र करते हैं और इसमें हम कैसे जा सकते हैं। जेई एडवांस की रैंक के माध्यम से आप इसमें जा सकते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो ये आपका एडमिशन्स का पूरा ब्रोशर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको ये ब्रोशर देखना है तो इसमें सारी डिटेल्स हैं आपकी, और इसमें जाने के लिए आपको IIST UG एडमिशन्स वेबसाइट में आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर इन इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्रोशर आपको मिल जाएगा। एंड अब हम बात करें इसमें एडमिशन्स के लिए, तो इसमें जो यहाँ पे लिंक दे रखी है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेट्स चल रही हैं, आज ही 3 जून को आपका ये फॉर्म ओपन हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग इन ऑफ ब्रांच प्रेफरेंसेस। ये आपका स्टेप यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑन 3 जून एंड इट्स बेस्ड अपॉन जेई एडवांस्ड स्कोर। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट लॉगिन एंड रजिस्टर में क्लिक करेंगे एंड देन आप इसमें रजिस्टर करके पूरा इसमें एडवांस का रोल नंबर, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको इस प्रोसेस को करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करने का बाद। अब कौन बच्चे इसमें रजिस्टर करेंगे और क्यों करेंगे और इसमें क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें ब्रांचेस हमें क्या क्या मिल सकती हैं, तो इसमें हम देखते हैं ब्रोशर में जाके सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम्स हमारे हैं बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एवियोनिक्स एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस एमटेक। तो मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड एमटेक इन अर्थ साइंस सिस्टम, एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। ये हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं फॉर यूजी प्रोग्राम्स। तो इनमें हम एनरोल हो सकते हैं बच्चों। अब इसमें एनरोल होने के लिए हमारे पास क्या यहाँ पे माध्यम हो सकता है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये लैबोरेटरीज़ वगैरह है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है लैबोरेटरी वगैरह। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट इसरो में प्लेस्ड होते हैं बच्चों। और ये जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं कुछ टॉप के, जैसे एक इंस्पायर @1 यहाँ पे प्रोजेक्ट था, इसमें IIST के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और ये सक्सेसफुली रन हुआ था। तो इसमें कंट्रीब्यूशन बच्चों का रहता है काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो रॉकेट्स, मिसाइल्स या फिर इस तरीके से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो ये IIST के बच्चे यहाँ पे जब हम जॉब भी लगती हैं यहाँ पे तो एज अ साइंटिस्ट आप इसरो में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट हैं अगर आप यहाँ से कर लेते हैं ये कोर्स, 2 अंडर ग्रेजुएट का बीटेक का कोर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे। इसमें से कोई भी आपको कोर्स मिल जाए जो मैंने आपको ब्रांचेस अभी बताई इनमें से, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसमें इस प्रोग्राम में होता क्या है। जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की हम लोग बच्चों बात कर रहे थे, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हमारा आपको पता ही है कि इसमें ऑलमोस्ट आप मैकेनिकल डिज़ाइन से रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस से, स्पेस डायनामिक्स से रिलेटेड आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने में तो ये बेस्ट कॉलेज हो सकता है भाई, इससे बढ़िया कॉलेज कोई नहीं है। IIST केरला से बेस्ट। तो आपको अगर ये इंस्टीट्यूट मिल जाता है ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी एरो स्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए। देन हम नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एवियोनिक्स। ये क्या बात होती है एवियोनिक्स, तो इसमें हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, RF, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, एंटीना, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस भी इसमें रहता है एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें कंप्यूटर साइंस अगर हम इसमें करना चाहें तो हमें किस में ब्रांच में जाना चाहिए, तो आप इसमें EC ब्रांच एवियोनिक्स से जो आपकी ये ब्रांच है इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। ये अगर आपको कोर्स मिल जाता है तो इसमें आप कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड रहेंगे और आपको ये कोर्स करने में बहुत अच्छा भी लगेगा बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इससे रिलेटेड है। देन हम डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में देखें तो इसमें हमारा फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग पे आपका ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है। जैसे कि इसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स आपका स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज इससे रिलेटेड आपकी स्टडी रहती है। देन आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिवाइस फिजिक्स इससे रिलेटेड आपकी ये ब्रांच है। देन अर्थ सिस्टम
साइंस आपकी अर्थ सिस्टम एंड इंट्रैक्शन से रिलेटेड ब्रांच है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो प्लानट अर्थ में हमारे रहते हैं उससे रिलेटेड हमारी ये अर्थ सिस्टम साइंस हमारी ब्रांच है। देन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग जो हमारी ब्रांच रहती है वो लेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल फैब्रिकेशन, इनसे रिलेटेड हमारी ये ब्रांच है। तो ये हमारे कोर्स का डिटेल्स है, आप इसमें सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है उस ब्रांच से रिलेटेड, जैसे कि बच्चे पूछते ना मैम इस ब्रांच में होता क्या है, तो आप इसमें आराम से इसको देख सकते हैं इस ब्रांच में है क्या और आपको पढ़ना क्या होगा अगर आप ये ब्रांच से कोर्स ही ज्वाइन करते हैं, एमटेक कोर्स करते हैं या फिर आपका बीटेक कोर्स आप ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप ये इसको स्टडी कर सकते हैं। देन हम सीट मैट्रिक्स देखें तो बच्चों ये हमारी ऑलमोस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग की यहाँ 75 सीट्स हैं, ईसीई की यहाँ पे 75 सीट्स हैं एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम की 24, ऑलमोस्ट 174 आपकी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं ईजिली। एंड इसमें गर्ल्स कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं अलग से, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। रिजर्वेशन रहता है, 10% सीट्स रहती हैं यहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी की। देन हम इसमें देखें बाकी कैटेगरीज का ऑलमोस्ट जो रिजर्वेशन होता है वही नॉर्मल रिजर्वेशन वो आपको मिलेगा ओबीसी एससी एसटी में, उसमें कोई ऐसा अलग नहीं है। बाकी वुमेंस का मैंने रिजर्वेशन। अब हम देखें फ़ी स्ट्रक्चर, यहाँ का फ़ी क्या रहता है। तो आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो ऑलमोस्ट आपका 9,000 प्लस आपका जो एडमिशन फ़ी है स्टार्टिंग में जो लगेगा वो आपका 9,000 एंड देन आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 67,950 रुपीज़ आपकी ये ट्यूशन फ़ीस है। और हॉस्टल की मिला लें, हॉस्टल की अगर आपकी मिला लें तो आपकी ये 98,200 आपकी फ़ीस है फर्स्ट ईयर की। एंड देन आपकी 98,200 आपकी फ़ीस है बच्चों ये कंप्लीट 1 सेमेस्टर की। ये आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस है, 1 टाइम फ़ी देने के बाद एंड सेमेस्टर फ़ी एंड देन आपकी हॉस्टल एंड मेस फ़ी पर सेमेस्टर। दैट मीन्स ये आपकी 98,200 पर सेमेस्टर फ़ीस है। एंड देन आपको एवरी सेमेस्टर 91,700 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपकी दैट मीन्स टोटल अगर आपकी फ़ीस ये देखें तो ये 98 प्लस 91,000 ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है टोटल इतनी। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस हो जाएगी बच्चों टोटल। सो देन हम देखें आपकी इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप होगी या फिर ट्यूशन फ़ी है वो आपकी कितनी माफ़ हो सकती है, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी हैं बच्चों के लिए। अब स्कॉलरशिप्स के लिए यहाँ पे मेंशन है मेरिट स्कॉलरशिप्स, टॉप 5 स्टूडेंट्स जो होंगे जो अंडर 1000 जे एडवांस की रैंक लेके आए हैं बच्चे, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फुल ट्यूशन फ़ी आपकी वेव हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ईयर आपको एंड दैट मीन्स आपको नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर से ही 9 CGPA भी लाना होगा। 9 CGPA अगर आपका रहेगा या इससे अबव रहेगा तो आपकी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी एवरी ईयर के लिए। अगर आपकी इससे कम हो जाएगी तो आपकी ये स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी बीच में। और जिन बच्चों का टॉप 1000 के अंदर रैंक नहीं है उनके लिए क्या है, उनको जो एवरी सेमेस्टर है उनको एवरी सेमेस्टर 9 CGPA लाना होगा। नॉट ईच ईयर, एवरी ईयर दे हैव टू ब्रिंग 9 CGPA। सो आपकी 50% जो है वो ट्यूशन फ़ी वेव हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर से। तो ये आपकी हो गई मेरिट स्कॉलरशिप बेस्ड। अब हम देखें इसमें इसरो की अगर हम यहाँ पे देखें एब्जॉर्प्शन पॉलिसी क्या है, तो ये भी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे CGPA मेंशन है कितना CGPA चाहिए जो कि एलिजिबल होंगे टू अपीयर फॉर जॉब प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो हेडक्वार्टर्स। तो ऑलमोस्ट 7 CGPA चाहिए होगा बच्चों को ताकि आप जॉब प्लेसमेंट में बैठ सकें डायरेक्टली इसरो के लिए। ठीक है, इसरो एक्सपर्ट कमेटी जो है इंटरव्यू करेगी यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है बच्चों, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी तो मैंने बच्चों बता ही दी, ऑलमोस्ट आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंडियन सिटीज़न एंड एवरीथिंग इट्स मेंशन्ड हेयर। एंड मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड वो आपको 75% एग्रीगेट चाहिए 12th में, वो तो बेसिक है, वो आपको करना ही होगा। 75% से अबव होने चाहिए आपके 12th में। एंड देन हम देखें यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए जेईई एडवांस में। अगर आपको IIST का यहाँ पे काउंसलिंग्स के लिए अपीयर होना है, रजिस्टर करना है, तो ऑलमोस्ट आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको ये देखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा IST। तो वो बच्चे अप्लाई करें जिनका एटलीस्ट जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का 14% मार्क्स इन एग्रीगेट हो और 3% मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली आपका होना चाहिए। तो आप जनरल कैटेगरी में आप
अप्लाई करिए फॉर्म को, आपको IIST मिल सकता है। एंड देन EWS में देखें एटलीस्ट 12.6% इन एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके, एंड एटलीस्ट 2.7% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली। एंड देन SC ST और PW कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 7% मार्क्स होने चाहिए एंड 1.5% मार्क्स होने चाहिए ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से ज़रूर देखिए, अपना मैच करिए एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, आज से आपका फॉर्म ये ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये एलिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखें कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स के लिए एग्रीगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स 50 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को JEE एडवांस में। तो JEE एडवांस में अगर आपकी 50 एग्रीगेट मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। EWS वाले बच्चे के लिए 45 मार्क्स चाहिए मिनिमम, एंड SC ST PW के लिए बच्चों 25 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखें फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं। ऑलमोस्ट 9 जून के आसपास बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपका ये फॉर्म ओपन हो चुका है। 3 जून से आपका ये फॉर्म ओपन हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 14 जून है। तो बच्चों आपको, अगर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं आपके मार्क्स अगर इससे अबव आ रहे हैं JEE एडवांस में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। देन हम देखें यहाँ पे एक IIST की एडमिशन रैंक लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी 15 जून को, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी ब्रांच मॉडिफिकेशन प्रेफरेंसेस ये सब आप 16 जून तक अपनी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है टेंटेटिव शेड्यूल वो आपका 17 जून से ऑलमोस्ट 8 जुलाई तक आपका ये आज डिक्लेयर हो जाएगा। एंड देन आप अपना 22 जुलाई को आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है, ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन नोटिफिकेशंस, ये सब पूरी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। क्लोजिंग ऑफ एडमिशंस, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, आपकी 29 जुलाई से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल, काउंसलिंग का शेड्यूल, इसको आप ध्यान से देखिए। और ये मैं आपको PDF भी इसका शेयर कर दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग करनी चाहिए इसमें कि नहीं करनी चाहिए अभी भी बच्चों, तो आप एक बार हमसे कॉन्टैक्ट हमारी टीम से कर सकते हैं। बट आई होप आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में IIST केरला के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, और आप इसमें काउंसलिंग्स के लिए अपीयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और आपको कैसे करनी है काउंसलिंग वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ब्रांचेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बताए हैं, एंड आपको चॉइस फिलिंग इसमें कैसे करनी है, अपनी प्रेफरेंसेस कैसे देनी है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द अपडेटेड काउंसलिंग वीडियोज़। So thank you students for watching this video. See you soon in the next topic.